धर्म श्रद्धालु श्रोताओं को संबोधित का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु सात्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधिका देना दान प्रभु कृपालु पापों का कर सकूं शनून पापों का कर सकूं हनन। पंच परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। चरम तीर्थेश गुरु भगवंतों को मेरा प्रणतिपात पूर्वक वंदन नमन। आप सभी भव्य आत्माओं के भीतर में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को मेरा अभिनंदन। हम कर रहे हैं श्री सुदर्शन के बारे में बातचीत और साथ ही उनके उस उत्तम शील का, ब्रह्मचर्य का कैसा प्रभाव था और कैसा वो अपना श्रावक धर्म निभाते थे, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, ये सब हमारा वर्णन चल रहा है। और आगे विषय बढ़ाती हूँ मैं। हमारी बात कहाँ खत्म हुई थी, याद होगा आपको। अभया और कपिला की बहस से उनकी आपस में दोनों की मतलब इस तरह से शर्तें लग गई थी और दोनों ही एक दूसरे को चैलेंज दे रही थी। क्यों? कपिला पर तो बड़ी चोट लगी थी और वो बहुत चिढ़ी हुई थी क्योंकि अभया महारानी ने उसको नीचा दिखा दिया और कहा तू तो धोखा खा गई है, नपुंसक नहीं है शेर सुदर्शन। तब कपिला ने उसको चैलेंज किया कि अच्छा तू मुझे चिढ़ा रही है, तू मेरा उपहास कर रही है, तो मैं तुझे तब मानूंगी जब तू उस काम को कर ले जो मैं नहीं कर पाई, तब तेरी चतुराई मानूंगी। और अभया ने भी जोश जोश में आके कह दिया हाँ हाँ बिल्कुल मैं करके दिखाऊंगी, मैं कोई ना कोई तरकीब से उसे ज़रूर फंसा लूँगी। उसने कहा देखूंगी मैं भी, वो तेरे चक्कर में आने वाला नहीं है। अभया ने कहा मैं दिखाऊंगी। इस तरह से दोनों आपस में जिद बहस करती हुई और अपने अपने घरों को चली गई। अब अभया जब एकांत में बैठी तो सोचने लगी कि भाई मैंने कह तो दिया कपिला से तैश तैश में आके, जोश में आके, कि मैं उसको शेर सुदर्शन को डिगा दूंगी उसके ब्रह्मचर्य से, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल काम है। अरे शेर सुदर्शन तो स्वदार संतोषी कहलाते हैं, यानी अपनी पत्नी के अलावा वो सभी स्त्रियों को माँ बहन के रूप में देखते हैं, बेटी के रूप में देखते हैं और बड़े ही सजग हैं। कैसे मैं अपने इस वचन को जो मैंने मुँह से बोल दिया है इसको मैं कैसे पूरा करूँगी। और तो और वो जितने भी पर्व होते हैं, पर्व तिथियाँ होती हैं महीने में, हमेशा पर्व तिथियों को वो औषध भी करते हैं। औषध पर उसको याद आया, अरे अरे हाँ तरकीब आ गई ध्यान में। क्या तरकीब आई ध्यान में? औषध के विचार से हुआ क्या, उस समय
औषधशाला जो थी ना वो मतलब चंपा नगरी से बाहर थी। जो आश्रम था जहाँ पर वो अपना करते थे ना औषध, श्री सुदर्शन श्रावक सुदर्शन जहाँ अपना औषध करते थे, तो वो स्थान नगरी से बाहर था और हमेशा वो वहीं जाते थे और अपना औषध करते थे, एकांत में धर्म ध्यान करते थे और फिर वापस आ जाते थे। औषध का मतलब जानते हो ना, औषधत श्रावक का 11वां परिपूर्ण औषध होता है, यानी उपवास होता है उनका। औषध करने वाले उपवास करते हैं और पूरा मतलब 8 पहर का धर्म ध्यान करते हैं। तो औषध के विचार से ही अभया खिल गई और सोचने लगी, मिल गई मुझे, तरकीब मिल गई। समझाए रानी दासी को, दासी कहती है काम कठिन, लेकिन करके दिखलाऊं मैं, क्योंकि मैं पूरी हूँ निपुण। रानी अभया ने एक दासी जो बड़ी चतुर थी और उसकी बिल्कुल अपनी अंतरंग थी, विश्वस्त थी, उस दासी को बुलाया, उसको समझाया, तुझे एक काम करना है, ये जो योजना है मेरी इसको ध्यान से सुन ले और शेर सुदर्शन के साथ तूने ऐसे ऐसे करना है। दासी कहती नहीं नहीं बाबा, शेर सुदर्शन का काम ना मैं नहीं कर सकती, बहुत कठिन है। अब थोड़ा सा अभय रानी ने उसको ऊंचा चढ़ाया और आप जानते हो अपनी तारीफ सुनकर हर कोई इंसान जो है ऊंचे आसमान पर चढ़ जाता है। वो तो बेचारी एक दासी थी और दासी रानी ने उसकी प्रशंसा करी, अरे तू तो बड़ी होशियार है, तेरे लिए क्या काम मुश्किल है। तो दासी जो है कहने लगी, अच्छा ठीक है, हाँ मैं हूँ तो मैं बहुत होशियार हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने बड़े बड़े काम कर दिए हैं, ठीक है मैं ये काम कर दूँगी। अब सारी योजना अभया रानी और दासी के बीच में थी और कोई नहीं जानता था तीसरा व्यक्ति। क्या करती थी वो दासी, रानी अभया ने क्या समझाया था उसको, चंपा के नर नार देखते रहते, रथ में मूर्ति दासी ले जाती, द्वारपाल पूछे तो दासी समझाती, द्वारपाल पूछे तो दासी समझाती, रोज मूर्ति लाऊंगी रानी की आज्ञा, क्योंकि व्रत पूजा करके आन पान लेंगी। अच्छा क्या किया, चंपा के लोग सारे देखते कि रोज के रोज दासी जो है रथ में एक मूर्ति ले जाती है, ढकी हुई मूर्ति होती है वो, और वो मूर्ति लेके जाती है दासी रथ के अंदर। और जो चंपा नगरी के दरवाजे थे ना, पहले दरवाजे हुआ करते थे, चारों दरवाजे चारों दिशाओं में, तो जब वो द्वारपाल पूछता तो कि भाई कहाँ किस लिए जा रही है, क्या है इसमें रथ में, दासी समझाती, देखो भाई मूर्ति है ये भगवान की, और मैं इस मूर्ति को रोज लाती हूँ चंपा नगरी के अंदर और रोज वापस ले जाती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी जो महारानी है ना, वो इस मूर्ति के दर्शन करती हैं और उसकी पूजा करती हैं, तभी अन्न जल ग्रहण करती हैं। उन्होंने व्रत लिया है, कोई ऐसा कोई संकल्प लिया है उन्होंने, तो मैं तो रोज़ मूर्ति लाऊंगी और रोज़ ले जाऊंगी, देख ले भाई, रोज़ मत पूछना मेरे से। फिर कोई भी नहीं टोकता, मूर्ति लाती ले जाती, इन्हीं दिनों के बीच में पक्षी की घड़ियां आ जाती। और ऐसे ही करते करते पक्षी आ गई। पक्षी समझते हैं ना आप, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो जो अमावस्या होती है उससे पहले के जो 15 दिन होते हैं वो कहलाते हैं कृष्ण पक्ष, और जो पूर्णिमा से पहले 15 दिन होते हैं वो कहलाते हैं
शुक्ल पक्ष। और 15-15 दिन का जो समय जो दिन आता है ना, 15वां दिन, उसको कहते हैं पक्ष। पक्ष मूर्सी का बन गया पक्षी, लोक भाषा में पक्षी कहते हैं उसको। तो पक्षी का दिन और पंचमी, अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा पक्षी, ये पंचमी, अष्टमी और चतुर्दशी, ये तो आती हैं 2-2 तिथियाँ, और पूर्णिमा आती है एक बार। तो इस तरह से महीने के 6-7 पौषध हो जाते हैं। तो सुदर्शन श्रावक, सुदर्शन सेठ जो थे, वो सब पौषध करते थे और पक्षी का तो विशेष करते थे। तो पक्षी का समय आ गया। किया हमेशा की तरह पौषध सेठ सुदर्शन ने, ध्यान मौन तल्लीन थे निगर्भ पौषधशाला में। साथ थे उनके सेवक, रथ में रखवा दिया उन्हें, सागारी संथारा किया जाना था उपसर्ग समय। अब क्या होता है देखो, ये जो पक्षी आई थी दासी, तो अपना वही काम रोज का। अब वो जब आती है रथ लेकर, तो उस दिन रथ के अंदर सेवकों को भी लेकर आ गई। अब रोज रथ में आती जाती थी, इतना कौन देखता है, द्वारपाल ने कोई ध्यान नहीं दिया। और अब तो उसका रोज का रूटीन बन गया था, तो द्वारपाल टोकता भी नहीं था उसे। तो सेवक थे रथ के अंदर, पहले से ही योजना थी ना। तो अब सेठ तो सुदर्शन जो थे, वो तो अपना पक्षी में पौषध में थे, और पौषध में साथ में ध्यान में, मौन में तल्लीन हो रहे थे, अपने धर्म ध्यान में वो तो मस्त थे। इधर बैठे थे पौषधशाला के अंदर, धर्म ध्यान कर रहे थे अपना मौन होके। अब सेवक उतारे उसने, दासी ने, रथ में से धीरे धीरे बिना आवाज़ और आहट किए, और उन्हें इशारा किया। पहले से समझा रखा था। उन्होंने क्या किया, बैठे हुए धर्म ध्यान में, और जैसे ही से सुदर्शन जिस रूप में थे, जिस पोज में थे, खड़े थे या बैठे थे, जो भी कुछ थे, वैसे कि वैसा ही उन्हें रथ में रखवा दिया उनको। और सुदर्शन सेठ, ठीक है, मौन था, ध्यान में थे, पर ध्यान में भी मच्छर काटता है तो पता चलता है ना, सब पता चलता है। तो ध्यान में भी आभास हो रहा था उन्हें कि क्या कुछ हो रहा है मेरे साथ। पर जब श्रावक व्रतों में होता है, सामायिक इत्यादि में होता है या पौषध में होता है, तो वो अपने शरीर के उस भाव को, ममत्व को त्याग देता है। तो शेष सुदर्शन ने भी अपने शरीर के ममत्व को तो त्याग दिया था, पर अंदर में वो थोड़ा विचार थे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, पर मौन था, बोलेंगे तो नहीं। ये समझ लिया कोई ना कोई उपसर्ग है ये मेरे पर। उन्होंने अपने मन ही मन सागारी संथारा कर लिया। सागारी संथारे का मतलब है आहार शरीर उपधि, पचखूँ पाप 18, मरण पाऊँ तो वो सिरे, जीऊँ तो आगार। अर्थात मैंने अपने आहार का, पानी का, शरीर के ममत्व का, संसारिक सभी चीज़ों का मैंने बिल्कुल त्याग कर दिया है, सबका मैंने वो कर दिया है, प्रत्याख्यान त्याग। और अगर मैं इस उपसर्ग से बच गया तब तो मेरे सब कुछ खुला है, वरना तो मेरे जावत जीव का अंतिम सांस तक का मेरे सब कुछ त्याग है। सागारी संथारा कर लिया और बोले नहीं कुछ भी, वो तो ऐसे ही जैसे कोई सचमुच में मूर्ति ही हो। बेधड़क ले आई है रानी अभया के पास उन्हें, हर्षित रानी अर्ज करे अब पूरो मेरी आस में। अब दासी रथ में उनको लेकर आ गई, टोका किसी ने नहीं, क्योंकि रोज का वही रूटीन था। आराम से दासी लेकर आ गई, अभया रानी के पास एकांत महल में लेके चली गई। रानी अभया तो बड़ी खुश, अब कपिला से मैं हाथ मिलाऊंगी, मैंने तेरी बात पूरी कर दी, अब तो ये मेरे कब्जे में है सुदर्शन सेठ, कहाँ जाएंगे।
और रानी ने दासी को तो वहाँ से विदा किया, सेवकों को भेजा वहाँ से, और अब द्वार बंद किया महल का, और अभया रानी ने दिखाना शुरू किया क्रिया चरित्र। लेकिन शेर सुदर्शन तो सुदर्शन थे, पक्के श्रावक थे, कच्चे नहीं थे वो। उनको पता था शील रतन, चारित्र, ब्रह्मचर्य कितना अमूल्य होता है, कितना दुर्लभ होता है, कैसी इसकी मोती जैसी आब होती है। मोती का पानी उतर जाए तो मोती 2 कौड़ी का हो जाता है। तो ऐसे ही अगर चारित्र में, अगर ब्रह्मचर्य में दोष लग जाता है, भावना खराब हो जाती है, विकार युक्त हो जाती है, तो हमारा शील रतन, वो हीरा दूषित हो जाता है, 2 कौड़ी का हो जाता है। वो तो मौन रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। बार बार रानी अभया उनको अपने नाज नखरे दिखा रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, अर्ज कर रही है, और ऐसा करती करती बड़ी ही आतुर हो गई, काम पीड़ित हो गई। क्यों? क्योंकि सुदर्शन सेठ थे ही इतने सुंदर। हाँ, पुरुष का भी सौंदर्य होता है साथियों, स्त्री का तो होता ही है, स्त्री का सौंदर्य तो कवियों ने बड़ा बड़ा बखाना है, लेकिन पुरुष की भी सुंदरता होती है, उसकी भी पवित्रता, उसकी भी सौम्यता। और सुदर्शन सेठ तो अपने कामावतार पुरुष हैं, कामावतार पुरुष का वर्णन आता है अपने यहाँ, तो 27 कामावतार पुरुषों में सुदर्शन सेठ का नाम भी आता है। इतने सुंदर थे ना वो। और सुंदरता क्या है? आत्मा की पवित्रता, वही चेहरे पर आती है, वही सुंदर बनाती है। तो इतनी कामातुर हो गई थी अभया रानी, और जब उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला सुदर्शन की तरफ से, अब तो वो क्या चोट खाई हुई नागन जैसे घायल सिंहनी ऐसी हो गई, खून खोल गया उसका। मैं महारानी हूँ, ये टुच्चा सेठ मेरी बात नहीं सुन रहा, अपने को क्या समझता है। बहुत कुछ चेष्टाएँ करी उसने, लेकिन वो धर्मवीर शेर सुदर्शन निश्चल थे। सारी कुचेष्टाएँ बहुत करी, वो धर्मवीर थे निश्चल। जान नहीं प्यारी तुझे, कहे अभया सिंहनी विफल। जब अभया विफल हो गई अपने उस दुष्कृत्यों में, दुष्चेष्टाओं में, तो वो बड़ी एकदम गरज उठी और कहती है, क्या समझता है तू अपने को सेठ? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? फिर भी शेठ सुदर्शन उसी प्रकार मौन बने रहे, आंखें बंद किए, चुपचाप निश्चल। उनके तो एक रोम मात्र में भी कंपन नहीं था, ना मन में कोई घबराहट, ना शरीर में कोई विकार, कुछ भी नहीं, पवित्रता की मूर्ति जैसे। अब अभया ने सोचा, 1 मिनट में उसने निर्णय कर लिया क्या करना है। अपना शरीर घायल कर लिया, नाखूनों से नोच लिया, जगह जगह से खून की धाराएं बह उठी, और अपने कपड़े फाड़ डाले। और क्या करती है, फिर से कहती है, अब भी सोच लो। तो सोच रखा था सुदर्शन सेठ, तो सोचे हुए थे कि शील की 9 वार वो मुझे पूरी करनी है, खंडित नहीं करना है अपना चारित्र, अपने ब्रह्मचर्य को मुझे भंग नहीं होने देना है। और क्या होगा, मर तो जाऊंगा, मरना तो इस शरीर का धर्म है, आत्मा तो मेरी अखंडित है ना। और उसने, अभया ने बार बार कोशिश करी, लेकिन जब वो सफल नहीं हो सकी तो उसने अपने कपड़े वपड़े फाड़ दिए और चिल्ला कर कहती है, अरे बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, दौड़ो दौड़ो, मेरी इज्जत उतार रहा है ये। वो तो रक्षक जो पहरेदार थे, पहले तो उनको इधर उधर भेज दिया था, किसी काम से चारों तरफ हटा दिए थे, दूर दूर कर दिए थे। लेकिन जैसे उन्होंने अभया महारानी का चीखना चिल्लाना सुना, अब तो वो हथियार संभाल के दौड़ के आते हैं और चारों तरफ शोर मच गया। अरे अभया रानी को कौन घुस गया अभया रानी के महल में, अभया महारानी की इज्जत लूटने वाला, अरे हमारी चंपा नगरी में ये हो क्या रहा है।
और राजा दधिवाहन अपने दरबार में बैठे थे, वो भी दौड़े। जैसे ही उन तक बात पहुंची वो भी दौड़े और आए तो क्या हाल देखा, रानी की हालत देखी, कपड़े फटे हुए हैं, जगह जगह से नोची खसोटी हुई उसकी चमड़ी और बाल बिखरे हुए हैं, और शेर सुदर्शन चुपचाप निर्विकार वहाँ खड़े हुए। रानी की हालत देखी, राजा दधिवाहन की आंखें लाल हो गईं गुस्से से, और जब देखा ये है कौन, किसने इतना दुस्साहस किया, और नजर गई, अरे ये शेर सुदर्शन। आंखें फटी फटी रह गईं दधिवाहन महाराज की, और कहने लगे, अरे अरे ये अपराधी है, क्या देख रहा हूं। रोती अभया करे फरियाद, कर देता ये मुझको बर्बाद। आ गए आप समय पर नाथ, मौके पर पकड़ा रंगे हाथ। बोले दधिवाहन ललकार, ओ जाति धर्म लजावनहार। खुली है तेरी सारी पोल, अरे निर्लज्ज जरा मुंह खोल। कर्म मदारी खेल दिखाए, सुदर्शन चुपचाप लखाए। हुक्म दिया क्रोधित नरवर, चढ़ा दो इसको सूली पर। पहले नगर में इसे घुमाओ, धूमधाम से फिर ले जाओ। अब राजा दधिवाहन आखिर को तो एक पुरुष थे ना, एक सामान्य व्यक्ति थे ना, उनका भी धीरज छूट गया। बार बार सुदर्शन से कहते हैं, सुदर्शन अरे तुम नहीं हो सकते, कुछ तो कहो, ये क्या क्या कैसे, ये किस प्रकार से ऐसा बन गया, तुम यहाँ रानी के महल में कैसे आ गए, क्या क्या कहानी बनी है, मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा कि तुम हो सकते हो। पर सुदर्शन तो मौन थे, शांत थे बिल्कुल। जब बार बार राजा दधिवाहन की बात को अनसुना किया तो उनको भी गुस्सा आया, और इधर से अभया उनको उकसा गया, अरे नाथ मुझे तो बर्बाद कर दिया इसने, देखो देखो कैसा धर्मी ढोंगी लोगों के बीच में क्या बनता है, और इसके असली लक्षण देख लो, मौके पर पकड़ लिया आपने तो इसको रंगे हाथ। अरे घुस गया मेरे महल में, मेरे से ज़बरदस्ती करने लगा। अब अपनी पत्नी के साथ कोई ज़बरदस्ती करे तो कितना गुस्सा आता है। दधिवाहन एकदम ललकार उठे, अरे तूने अपनी जाति को, अपने धर्म को, अपने कुल को लजा दिया तो तेरी पोल खुल गई है, तू अंदर कुछ है बाहर कुछ है, धर्मात्मा दिखता है, अरे मुंह तो खोल निर्लज्ज। और कर्म मदारी के उस तमाशे को देख रहे हैं शेर सुदर्शन, जान रहे हैं, मन ही मन हंस रहे हैं, मेरा कर्म मुझे तमाशे दिखा रहा है। चुपचाप रहे, एकदम शांत, कुछ नहीं बोले। अब तो राजा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। कहते हैं इसको सूली पर चढ़ा दो और पहले नगर में इसको घुमाओ, काला मुंह करके जूतों की माला इसके गले में डालो और इसको नंगा करके इसका जुलूस निकालो, पहले फूटा ढोल बजाओ इसके आगे आगे और इसको पूरे नगरी में घुमाओ। चलो, राजा ने तो आज्ञा दे दी। अब भी शेर सुदर्शन फौलादी हौसले वाले, अब भी वो उसी प्रकार से हैं। साथियों, ये उस चौथे आरे की कथा है। आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने शील की सुरक्षा में न मालूम क्या क्या मुसीबतें उठाते हैं, पर अपने शील में दोष नहीं लगाते हैं आज भी, पर कम हो गए हैं, ये बात जरूर है, किंतु नास्ती नहीं है ऐसे लोगों की। तो शेर सुदर्शन, अब उनके साथ क्या होगा? क्या धर्म उनकी रक्षा नहीं करेगा? क्या उनके साथ ये अन्याय हो जाएगा और सब कुछ चुपचाप से सब लोग देखेंगे? देखते हैं। लोग तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि राजा सर्वे सर्वा होता है और राजा की ऐसी आज्ञा थी, छुरी पर चढ़ाने की हुक्म दे दिया था। अब देखें, शेर सुदर्शन तो निर्विकार निश्चल धर्म पे अपनी आस्था उनकी उसी प्रकार दृढ़ है, और राजा दधिवाहन लाल पीले हो रहे हैं। अभया महारानी भी हक्की बक्की है। राजा ने अभया महारानी को संतोष दिया, आश्वासन दिया, प्रिय तुम चिंता ना करो, मैं आ गया हूँ, अब इसको सज़ा मिलेगी। और रानी खिसक रही है, खूब चरित्र दिखा रही है, अपने नाटक दिखा रही है,
और शेर सुदर्शन के लिए तो आज्ञा मिल गई। रानी अभया अपने महलों में अपने कपड़े बदलने चली गई है। और अब शेर सुदर्शन के साथ क्या होगा, कैसे आगे की घटना क्या मोड़ लेगी, समय पर सुनेंगे साथियों। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करते रहें, शेयर करते रहें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको नए नए वीडियो, नए नए हमारे आर्टिकल्स सबसे पहले मिल जाएं। और अब मैं आपसे इतना ही कहकर आज के इस प्रसंग को विराम देती हूँ। बहुत जल्दी फिर से हम बैठेंगे और आगे की कथा पूरी करेंगे। तो साथियों, जय जिनेंद्र, नमस्कार।